Time now to shift focus and cut across live to the media briefing of the Bharatiya Janata Party where Ravi Shankar Prasad is addressing. Let's listen in. कई अखबारों ने अपना ब्लैंक संपादकीय लिखा। आपको मालूम है कुलदीप नायर की गिरफ्तारी हुई थी मीसा में, बड़े संपादक बंद कर दिए गए, जेपी के पक्ष में लिखते थे। बाकी कई बड़े पत्रकार, मैं क्या नाम लूं, एस निहाल सिंह हो या बाकी हो, इन सबों ने कहा वी विल नॉट राइट आवर एडिटोरियल्स। इतना अत्याचार किया गया और आज जो लोग मीडिया पर हमला करने की बात करते हैं, बिका हुआ मीडिया है, उसमें इमरजेंसी में देखें उनका एक चीफ सेंसर ऑफिसर था, बिना उसके अप्रूवल के कोई समाचार नहीं छपेगा। और संजय गांधी की देश भर में यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। ये बात शाह कमीशन की रिपोर्ट में सब आई है और बाकी तारीफ करने वाले तो लोग थे ही। अडवाणी जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, सम जर्नलिस्ट व्हेन दे वर कॉल्ड टू बेंड दे प्रेफर टू क्रॉल। कुछ जर्नलिस्ट से जो झुकने को कहा गया तो वो दंडवत करने को तैयार थे। ये सच्चाई है। बहुत से वेल नोन नेम है, नाम क्या नहीं आपको मालूम है, कुछ न्यूज़पेपर्स थे, उसमें भी कई लोगों ने हिम्मत दिखाई। मुझे याद है कि छात्र संघर्ष नाम का एक हम लोग अंडरग्राउंड पेपर निकालते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे सौभाग्य मिला था। अंडरग्राउंड में काफी एक्टिव था। आपको मालूम है जेपी की किडनी खराब हो गई थी, वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे, 26वें फ्लोर पर। तो कहा गया इनको थोड़ा धूप चाहिए, मना कर दिया गया। धूप में बैठेंगे तो नीचे मुंबई की जनता देखेगी तो उनको वेव करेगी। बाद में आज वो मर गए, सोली स्वराब जी, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। उनका आई एम गोइंग टू मूव द बॉम्बे हाई कोर्ट। तब उनको 1 घंटा बैठने की अनुमति दी गई, उनकी किडनी खराब हो गई थी। जब वो मरने वाले थे तो उनको छोड़ा गया। हम अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस को देख रहे थे। आज कई चीजें बड़ी भावुकता से याद आ रही हैं। तो पटना से जो परिचित है उनको याद होगा, पटना में दरभंगा हाउस में हम लोग का एमए का क्लास चलता था। हम लोग तो सब लोग भागे हुए थे, क्या क्लास वास करना, गिरफ्तारी, सब पढ़ाई लिखाई सब तो अपनी जगह थी। तो हमने कहा जेपी को वहां एक बहुत फेमस काली का मंदिर है, तो जेपी को दर्शन के लिए बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेसियों ने कहा था जेपी पागल हो गए। तो जेपी आए, देख करके पूरी स्टूडेंट दौड़ पड़े, तो उन्हें पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जिसने उनको माला पहनाया था। और बाद में जो किया सो किया ही आपको मालूम है। तो क्या नसबंदी, क्या नेताओं के साथ अत्याचार, क्या संघ के स्वयंसेवकों के साथ अत्याचार, क्या मीडिया के साथ अत्याचार। पांचजन्य, मदरलैंड, ऑर्गेनाइजर, इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम ले रहा हूं, दे शोड ग्रेट फाइट ऑफ रेसिस्टेंस। अब थोड़ा मैं पॉलिटिकल बातें करना चाहता हूं। आजकल इनके पुत्र लोग जो हैं तो उनको स्मरण दिलाना जरूरी है। लालू जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, अखिलेश बाबू, हाँ। और डीएमके के मित्रों, आपको बताना जरूरी है कि आपकी करुणानिधि की सरकार को इंदिरा जी ने डिसमिस कर दिया था, हाँ। तो देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में आया मीडिया, ह्यूमन डिग्निटी। अब मैं आता हूं पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट की अवधि को 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। और जब अपोजिशन के लोग जेल में थे तब संविधान का 42वां संशोधन पारित किया गया। और संजय बाबू, ये जो सेकुलरिज्म की बात होती है ना, उसी समय लाया गया था, और सोशलिज्म प्रियम्बल में। तो सेकुलरिज्म की बात करने वालों को मालूम है ना चाहिए कि विपक्षी जब जेल में थे तो ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, पीएम के खिलाफ कोई केस नहीं होगा। और रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को बदल दिया गया ताकि पीएम के इलेक्शन को चाहे नहीं हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि ये अमेंडमेंट है तो वी कैन नॉट इंटरफेयर। तो संसद के साथ जो बदसलूकी की गई, 5 साल का 6 साल, विपक्ष जेल में,
मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है. What I am saying, all the shades of democracy were murdered during emergency. सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय. जरा मैं जुडिशरी पर बोलना चाहता हूं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया. उन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो हम इंटरफेयर करेंगे. हम लोग को तो इमरजेंसी के पहले ही बंद किया गया था. मैं एडवाइजरी बोर्ड में कमर में रस्सा लगा के गया था पटना हाई कोर्ट में. जज साहब से कहा मैं बहस करूंगा. मैं तैयारी करके गया था और उसकी एक बहुत रोचक कहानी है कि जजेस ने देखा मेरे पिताजी का नाम तो उनको फोन किया कि आपका बेटा आया था, अच्छा बहस किया था. तो कहा आप छोड़ रहे हैं कि नहीं? कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. और नेक्स्ट डे मुझे 2 साल के लिए कंफर्म कर दिया एडवाइजरी बोर्ड में. बाद में रिट में हम लोग छूटे. इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई. एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला ये केस है. और जब बहस हो रही थी तो वहां पर जजेस ने उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरंडे से पूछा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इफ ए डिटेनी इज किल्ड इनसाइड द प्रिजन, डज ही हैव एनी रिलीफ ड्यूरिंग इमरजेंसी और नॉट? मिस्टर एजी, अगर किसी डिटेनियो को मार दिया गया जेल में तो उसको कोई राहत मिल सकती है? उनका नो मिलॉर्ड, ऑल द एवेन्यूज आर क्लोज्ड. और आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को सही माना कि उम्मीद करते हैं. इट वॉज अ डे ऑफ ग्रेट शेम फॉर द जुडिशरी ऑफ इंडिया व्हेन दे बकल्ड बिफोर द एट्रोशियस गवर्नमेंट इंपोजिंग इमरजेंसी. एक जज ने हिम्मत दिखाई थी, डिसेंट दिया कि नहीं, इमरजेंसी में भी मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान होगा, उसका अतिक्रमण होगा तो हम इंटरफेयर करेंगे. उस बहादुर जज का नाम था HR खन्ना और उनको इन्होंने सुपरसीड कर दिया. सिर्फ 40 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बनते, सिर्फ 40 दिन के लिए. लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार थी कि उनको सुपरसीड कर दिया क्योंकि उन्होंने नागरिक के अधिकारों की बात की थी. मुझे भी याद है न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन पर एक संपादकीय लिखा था, ब्रेव इंडियंस, इफ डेमोक्रेसी रिटर्न्स टू इंडिया, प्लीज हैंग द पोर्ट्रेट ऑफ दिस पावरफुल जज इन द सुप्रीम कोर्ट. उसको हमने कई जगह बांटा था फोटो कॉपी. आज उनकी तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है. 3-4 जजेस को सुपरसीड किया गया. ये क्या बात करेंगे? जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए. तो इसलिए आज 50 साल हो गए तो पार्टी को ऐसा लगा कि देश को बताना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है. और आपसे मैं ऐसा आग्रह नहीं करता, लेकिन आज विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस विषय को रखना चाहिए. मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा. सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था. और कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले उनको खोजते आए हैं, वो सामने से चले जा रहे हैं. कहा नरेंद्र मोदी कहां रहते हैं जानते हो? कहा मुझे तो पता नहीं है. ये सारी बातें आज जग जाहिर है. और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई. मैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की स्वतंत्रता को बंधक बना लिया गया. ये लोग हमसे संविधान की बात करते हैं. बेशर्म लोग हैं. These shameless people who are leading the Congress party showcase emergency constitution कि संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं. कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट.
ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाद में 77 में इलेक्शन हुआ, जनता ने एक बार अपना दिखाया, और जनता जब जागती है तो बहुत कसकर जागती है, जैसा भी बंगाल में जागी है। जब आप अत्याचार करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो पब्लिक रिएक्ट करती है। और उस समय मुझे अभी भी याद है कि हम लोग बैठे हुए थे राजेंद्र नगर के दफ्तर में, मालूम हुआ इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गए, तो हम लोग तो रोने लगे बिल्कुल। और मुझे वो कहानी याद है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी पीछे चल रही थी, उनके पदाधिकारियों की हिम्मत नहीं थी कि मैडम को बताएं। बाद में जब थोड़े वोट की काउंटिंग बची थी, तो एक डरते हुए कि मैडम आप हार गई, तो शी वॉज शॉक्ड। तो हमेशा वही शॉक होता है जो ममता जी को हुआ है, जो कट कर रहते हैं। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते, दिल्ली बहुत आया करते थे बैठक में। हम लोग का नाम हो गया था स्टूडेंट एक्टिविस्ट में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में बुलाया जाता था बोलने के लिए, और बहुत तारीफ की जाती थी। यू यंग बॉयज फ्रॉम बिहार हैव शोन द फ्लिकर ऑफ होप इन द कंट्री। ऐसी कड़ी कड़ी अंग्रेजी बोलते थे कि अपने समझ में नहीं आता था। इंदिरा गांधी टाइट हुई, ये भी गायब हो गए। याद है मुझे, एक बार इमरजेंसी में अंडरग्राउंड मीटिंग थी, तो हमने कहा जरा किसी से मिलने चलो जरा सा।